नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पे आने वाला है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां आर्मी चीफ ने बकायदा तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। ये इमरजेंसी मीटिंग वहां चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा वहां कोई बड़ा खेल हो जाए या फिर वहां पे तख्ता पलट की खबर आ जाए या आर्मी चीफ को ही सैक करने की खबर आ सकती है। इस तरीके का वोलेटाइल सिचुएशन वहां पे बन गया है। क्यों बना है इसको समझने की आवश्यकता है कि पिछले 2-3 दिनों से ऐसी क्या क्या चीजें हुई है। विचित्र स्थिति इसलिए है ढाका के अंदर क्योंकि दुनिया की पहली आर्मी होगी और पहला चीफ होगा वो ये कह रहा है कि देश के अंदर चुनाव कराओ। ये जो यूनुस है ये विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को गिरवी रखने जा रहा है। ये तो अनइलेक्टेबल शख्स है जिसको देश की जनता ने डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए चीफ एडवाइजर बना दिया और एक बार ये सत्ता पे बैठ गया। ये अमेरिका की मदद से, चीन की मदद से, तो पाकिस्तान की मदद से सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से क्या खिचड़ी पक रही है उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक बैकग्राउंड भी मैं आपको दे दूं कि चुनाव हो इस तरह का दबाव जब दिया गया तो यूनुस ने अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को ही बैन कर दिया दुनिया भर में। अब देखिए यूएन के बाहर वहां प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के कैसे फंक्शन करती है। ये नोबेल लॉरिएट, ये जो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला, ये क्लिंटन और डीप स्टेट का दलाल यूनुस ये सिखा रहा है। पार्टी को आपने बैन कर दिया। दूसरी चीज क्या की इसने, तो कभी चाइना से जाकर के वहां पे चाइना को इनवाइट कर रहा है। कई सारे इस तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल कि चाइना को तो घुसा ही रहा है, साथ साथ ये ज्यादा ही अक्लमंद है। आदर ही इज सिजोफ्रेनिक, पागल हो गया ये आदमी कि चाइना को भी आप इनवाइट कर रहे हो और अमेरिका को आप फ्री रन दे रहे हो। मतलब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये क्या क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। आर्मी के साथ रिश्ते इसलिए खराब हो गए कि आर्मी चीफ 7 तारीख को वो गए हुए थे रूस। वो रूस वहां पे गए, वहां मॉस्को में वो डिफेंस मिनिस्टर वहां के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे थे। 5 दिन के लिए वहां पे गए और इधर बिना आर्मी चीफ को संज्ञान में लिए हुए बताए हुए इन्होंने एक एनएसए को अपॉइंट कर लिया। इससे रिश्ते खराब हो गए। आर्मी और वहां की सरकार यूनुस के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं रहे और उसके बाद ये अमेरिका एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का एक शगुफा लेकर के आया। क्या क्या पिछले 1-2 दिन के अंदर हुआ इस बैकग्राउंड के साथ तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द यूएस चार्ज अफेयर टू बांग्लादेश ट्रेसी एन जैकबसन on Monday met Bangladesh Army Chief General Waqaruzzaman in a bid to make what sources term as the last-ditch attempt to convince Dhaka on the criticality of the humanitarian corridor on the Bangladesh-Myanmar border. Jacobson was joined by senior US officials including political and economic counselor Eric Gillan and defense attaché Lieutenant Colonel Michael Dimichi during the meeting. कल वहां यूएस डिप्लोमेट्स जाकर के मिल रहे हैं। किस बात के लिए? अमेरिका का जो पुराना प्लान था कि किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर घुस करके वो म्यांमार के उस अराकान इलाके को कब्जा करना चाह रहा है। ये थ्योरी आई थी और जब बर्खास्त की गई थी, जब देश छोड़ के भागी थी शेख हसीना, अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिकन को बांग्लादेश का कुछ इलाका चाहिए, वहां पे कोई आर्मी बेस बनाना चाहते हैं वो, ताकि चाइना के ऊपर दबाव डाला जा सके। वो म्यांमार के थ्रू जो है वो अपना काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मना किया और मना करने की वजह से सत्ता पलट किया गया।
अब फिर सत्ता पलट करके अपने दलाल को वहां बिठा दिया अमेरिका ने। अब वो बोल रहे हैं कि अब हमें वो कॉरिडोर बनाने दो, बांग्लादेश से म्यांमार के बीच कॉरिडोर, और उसका नाम रखा ह्यूमैनिटेरियन। क्यों? क्योंकि उसके जरिए ये जो रोहिंग्या जो तमाम हैं उनको वापस भेजने का, उनको रिसेटल करने का ये काम अमेरिका करेगी। आर्मी चीफ का कहना है कि अमेरिका एक बार घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं। ये हमारी सॉवरेनिटी का, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हो जबकि आप तो एक अनइलेक्टेड आदमी हो? ये फैसला तो चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। और अमेरिका को क्यों घुसा रहे हो आप? ताकि आपकी सत्ता चलती रहे। चाइना जाकर के देख लिया, सब कुछ कर लिया। चाइना वाले तो धंधेबाज हैं, भाई पैसे दोगे तो ये होगा। लेकिन अमेरिका को आपने फ्री एंट्री दे दी। यही काम शेख हसीना ने मना किया तो उसको अमेरिका वालों ने हटा दिया और ये एग्री कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इससे इनकी सत्ता जो है बरकरार रहेगी। आर्मी वहां पे, और बाकायदा एयरफील्ड्स वगैरह की चेकिंग कर ली गई है कि आर्मी आएगी, बहुत भारी संख्या में आर्मी आने वाली है बांग्लादेश के अंदर में। और ये आर्मी चीफ मना कर रहा है। इसलिए कल वहां मीटिंग हुई, अमेरिकन डिप्लोमेट्स आर्मी चीफ को समझाने जा रहे थे कि लास्ट डिच अटेम्प्ट था कि मान जाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आर्मी वाले मान नहीं रहे हैं। इससे लास्ट डिच अटेम्प्ट क्यों? उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एक और मीटिंग हुई। यही लोग अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ यूनुस की मुलाकात हुई। उसके बारे में क्या खबर छपी थी? यूनुस met Khalilur Rahman, the National Security Advisor, and Lieutenant General Kamrul Hassan, the Principal Staff Officer in the Armed Force Division, on Sunday afternoon. संडे आफ्टरनून की बात है। और मंडे को आर्मी चीफ से अमेरिकन डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। Sources confirm that Yunus, Rahman and Hassan drew up a plan to use the good office of American Charge d'Affaires so that she could convince Army Chief Zaman to give in the necessity of the humanitarian corridor for the passage of logistics and supply of provisions to the Rakhine state of Myanmar. अब बात समझ में आया कि ये लोग अमेरिका के साथ मिलके किस तरह की गद्दारी अपने ही देश के साथ ही यूनुस कर रहा है। अपने मन का एनएसए लगा दिया और आर्मी के अंदर में भी वो उस तरह के लोगों को वो आगे बढ़ा रहा है कि जो रेडिकलाइज्ड हैं, जिहादी हैं, जो अल्लाह का आर्मी समझने वाले, जो पाकिस्तान में जो बीमारी है, ये बीमारी बांग्लादेश के कुछ उस तरह के एलिमेंट्स को भी लगा हुआ है। इसके पहले भी आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि इस तरीके से आतंकवादियों को, और आज ही कार्रवाई हुई है, 10 आतंकियों को वहां के आर्मी ने धर पकड़ करके जेल में डाला है। वहां ऑपरेशन चल रहे हैं। आर्मी चीफ का यह कहना है कि यूनुस साहब के नाक के नीचे ये तमाम जिहादियों को, आतंकियों को पनाह दिया जा रहा है। ठीक पाकिस्तानी मॉडल पे ये सारा चीज हो रहा है। और उसके बाद आप अमेरिका को घुसाना चाह रहे हो, ये नहीं सही है। आप इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन जीत जाओ और उसके बाद जो भी करना है आप कर लो। आपके पास ये अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी सिक्योरिटी सर्विस सोर्सेज लेटर सेड दैट आर्मी चीफ हैज नॉट बज्ड फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। और ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि वो अमेरिका की इस शर्त को मानने को तैयार ही नहीं है कि आपको हम यहां पे एयरबेस बनाने दें, आर्मी को लाने दे, एक कॉरिडोर बना दे जिसके ऊपर बांग्लादेश का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहां आर्मी यूएस की आएगी, जाएगी, बेस बनाएगी। ये उचित नहीं है। तो ये फाइनल काउंटडाउन आज शुरू हो रहा है। जो मैंने कहा कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कुछ और बवाल वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो अचानक आर्मी चीफ ने आज मीटिंग बुला ली। जितने तमाम ऑफिसर्स हैं ढाका के अंदर, भाई इनका अपना आर्मी चीफ का अपनी एक साख है। ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के बारे में वो पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। क्या खबर आ रही है ढाका से? बांग्लादेश आर्मी चीफ
General Waqaruzzama's address to senior officers is expected to be closely watched internationally. While the focus of Army Chief's address to officers might be on humanitarian corridor along the Bangladesh-Myanmar border, sources indicate that regional stability, including the growing threat of Islamist militancy, might also be on the agenda. The army authorities have issued instructions that the attending officers must be dressed in their combat uniform. Following this meeting, Zaman is scheduled to hold a one-to-one meeting with Chief Advisor Muhammad Yunus, the head of the current interim government in the country. मीटिंग चल रही है अभी, जो मैंने कहा कि ये मीटिंग अभी चल रही है। और ये ऑफिसर्स को क्यों कहा गया भाई कॉम्बैट ड्रेस में आप आओ, जैसे किसी युद्ध पे जाना है? तो ये युद्ध किस चीज का होना है, एक बड़ा सवाल है। और ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद यूनुस से मिलने के लिए आर्मी चीफ जाएंगे, वहीं पे राब साफ हो जाएगा। आदर यूनुस को छोड़ना पड़ेगा देश, या फिर आर्मी चीफ को इस मीटिंग से पहले ही, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उनको सैक कर दिया जाएगा। मतलब एक अनइलेक्टेबल बूढ़े आदमी ने बांग्लादेश की ऐसी की तैसी कर दी, आर्मी को तोड़ डाला, आर्मी के अंदर डिवीजन कर डाला, समाज में डिवीजन कर डाला, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली बन गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो नजर बनी हुई है, कभी भी किसी वक्त बड़ी खबर बांग्लादेश से आ सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।